नमस्कार। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम हर रविवार डॉक्टर राही मासूम रजा के कथा साहित्य में मौजूद भारतीय गंगा जमुनी तहजीब के बिंदुओं को साझा करते हैं। इसी क्रम में हमने सबसे पहले परमवीर अब्दुल हमीद की जीवनी जो राही मासूम रजा ने लिखी थी, छोटे आदमी की बड़ी कहानी, उसी के साथ हमने एक सिलसिला शुरू किया है। आज हम डॉक्टर राही मासूम रजा द्वारा लिखी गई इस जीवनी की भूमिका पढ़ेंगे। डॉक्टर राही मासूम रजा अपने सभी कथा साहित्य जितने भी उपन्यास लिखे हैं, उन उपन्यासों की भूमिकाएं बहुत ही गहराई से लिखते हैं और भारतीय समाज की समझ उनकी भूमिकाओं के माध्यम से भी काफी कुछ स्पष्ट हो जाती है। आज हम इस रचना की भूमिका पढ़ेंगे, भूमिका का कुछ अंश पढ़ेंगे, माफ कीजिएगा। वो शुरुआत करते हुए कहते हैं, मैं यह सोच रहा हूं कि अगर कोई दूसरी दुनिया है तो वहां मोहम्मद अली जिन्ना और इस अनपढ़ मुसलमान अब्दुल हमीद की मुलाकात जरूर होगी। तो जिन्ना साहब क्या उन जख्मों की जबान पढ़ पाएंगे? अब्दुल हमीद जख्मों की भाषा में अपने बदन पर एक पत्र लेकर के गया है। हिंदुस्तानी मुसलमानों की तरफ से जिन्ना साहब के नाम एक पत्र। उस पत्र में अनपढ़ मुसलमानों की तरफ से यह लिखा गया है कि कौमों की बुनियाद मजहब पर नहीं होती। कौम जमीन पर दूब की तरह उगती है और बरगद की तरह सर बुलंद होती है। धर्म तो वस्त्र है। हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान का एक अंग है। उनके बिना यह विशाल देश अधूरा रह जाएगा। हिंदुस्तान का हिंदू हमारा अपना है। पाकिस्तान के मुसलमानों से हमारा कोई रिश्ता नहीं। उस खत में ये तमाम बातें बहुत खुरदरी और अशुद्ध भाषा में लिखी हुई हैं, क्योंकि अब्दुल हमीद केवल चौथी क्लास तक ही पढ़ा हुआ था। यह कवि दिनकर की तरह पढ़ा लिखा तो था नहीं कि विश्व साहित्य को पढ़कर युद्ध का वातावरण बनाने की बात करता है। वह किसान था, शांति चाहता था, परंतु जब युद्ध की ठन गई तो जान पर खेल गया। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को पाकिस्तान का जासूस बताने वाले महापुरुषों का अब्दुल हमीद के बारे में क्या ख्याल है और वे उनकी जवान बेवा रसूलन के बारे में क्या सोच रहे हैं और उन्होंने अब्दुल हमीद के 4 बच्चों के बारे में क्या फैसला किया है। अब्दुल हमीद हिंदुस्तानी किसान और हिंदुस्तानी मुसलमान का प्रतीक है। वह रणभूमि से एक सवाल कर रहा है। वह पूछ रहा है कि क्या वह पाकिस्तान का जासूस है, और वह यह भी पूछ रहा है कि उसके बच्चों का भविष्य क्या और कैसा है। हम तमाम लोगों को उसके इस सवाल का जवाब देना है। प्रश्न यह है कि क्या हम उसके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं? वह तो अनपढ़ था, इसीलिए मैं उसकी तरफ से यह सवाल कर रहा हूं। जिन्ना साहब और फील्ड मार्शल अयूब तो हिंदू मुसलमान को 2 अलग कौम मानते हैं। वे कुछ करे, मगर अखंड भारत की बात करने वालों के यहां क्या सब खैरियत है? हम सोचते वक्त हिंदुस्तान को बार बार क्यों बांटते रहते हैं? क्या पाकिस्तान की गलियों ने भारत के हिंदुओं और मुसलमानों में फर्क किया? अगर नहीं तो हम इस बात पर फक्र क्यों न करें कि हम भारतीय हैं। हम इतने एक हैं कि पाकिस्तान की इस्लामी सेना भी हमारे मुसलमानों को हमारे हिंदुओं से अलग नहीं कर पाती, जबकि इनके अलग होने का नारा लगाकर ही पाकिस्तान बना था। सदर अयूब बेचारे को मालूम नहीं कि उन्होंने भारत पर हमला करके वह बुनियाद हटा दी जिस पर अंग्रेजों की इंजीनियरिंग के कमाल ने धूल में रस्सी बटने का तमाशा दिखाने के लिए पाकिस्तान की इमारत खड़ी की थी। अब्दुल हमीद ने अपने खून की आंच से उस दीवार को पिघला दिया।
जिसने हमारे हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे से अलग कर रखा था। धर्म वजू के पानी या चंदन के तिलक का नाम नहीं है। धर्म नाम है सच बोलने का। इसीलिए आइए सच बोलें। मैं भी आज बीच बाजार में खड़ा होकर आवाज दे रहा हूं, जो गर फूके आप ना चले हमारे साथ। राही मासूम रजा, वली मंजिल, बदरबाग, अलीगढ़, 7 अक्टूबर सन 1965। जय हिंद।